हिंदी की पाठशाला में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रॉ का प्रयोग कि रॉ के प्रयोग में अक्सर सभी लोग गलती क्या करते हैं। तो आइए उसका प्रयोग कैसे और कहाँ किया जाता है, किस तरह से होता है, उसको आज हम सीखते हैं। रॉ के अलग अलग प्रयोग। सबसे पहले बच्चों, सामान्य रूप में रॉ का प्रयोग शब्द के आदि, आदि मीन्स शुरुआत, मध्य, मध्य मीन्स बीच, या अंत, अंत लास्ट में कहीं भी किया जाता है। कि सामान्य रूप में रॉ का प्रयोग शब्द के शुरुआत में, मध्य, बीच में या अंत में किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ ले सकते हैं शब्द के आदि में रॉ का प्रयोग कैसे होगा। राम, रहीम, रागिनी, रखवाला इत्यादि। तो ये शब्द के आदि यानी शुरुआत में रॉ का जो प्रयोग होता है, ये शब्द के आदि में, आदि मतलब शुरुआत, राम, रागिनी, रखवाला, रहीम कुछ भी हो सकता है। शब्द के मध्य में रॉ का प्रयोग, कि शब्द के बीच में रॉ का प्रयोग कैसे करते हैं। आराम, कारखाना, कारनामा इत्यादि। तो ये समझ गए। शब्द के अंत में रॉ का प्रयोग, कि शब्द के अंत में कैसे हम रॉ का प्रयोग करते हैं। जैसे कमर, अमर, समर, बिहार इत्यादि। कमर देख रहे हैं रॉ कहाँ आ रहा है, अंत में, समर अंत में, बिहार अंत में। तो ये रॉ सब अंत में आ रहा है, शब्द के अंत में। तो ये सामान्य प्रयोग है बच्चों रॉ का। इसको तो आप लोग आसानी से कर लेते हैं, इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इसका दूसरा प्रयोग जो हम लोग करते हैं, जब रॉ किसी स्वर रहित व्यंजन से पहले आता है तो वह उस व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगता है। आप लोग अक्सर रेफ में गलती करते हैं, रेफ नहीं समझते हैं। जैसे वर्ण, सूर्य, कर्म, दर्द आदि। वर्ण समझ रहे हैं, ये रेफ है, रेफ का चिन्ह है, ये समझ गए। तो यहाँ कि जब स्वर रहित व्यंजन से पहले आता है, जब रॉ स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित जिसमें कि स्वर ना हो, उसके पहले यदि आता है तो वह रेफ के रूप में प्रयोग होता है, रेफ के रूप में लगता है। जैसे वर्ण, कर्म, सूर्य, दर्प, ये दर्द आदि। ये समझ गए यहां तक आप लोग कि रेफ का प्रयोग कैसे किया जाता है। आप लोग अक्सर गलती करते हैं, बच्चे ही नहीं, काफी पढ़े लिखे लोगों की भी गलती हो जाती है कि रेफ कहाँ लगाएं। तो रेफ लगाने में कभी भूल ना करें, इसलिए इसे अच्छी तरह से समझें। अब देखिए तीसरा, जब रॉ किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है, इसके पहले हम क्या पढ़े, व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन से पहले आता है। अब यहाँ कहाँ आता है, बाद आता है, तो वह उसी के नीचे लगता है, कि नीचे में लग जाता है। रॉ के इस रूप को पदेन कहा जाता है। पद का अर्थ होता है पैर, कि उसके नीचे में लगता है बच्चों। जैसे प्रेरणा, प्रलय, प्रयोग, क्रमशः आदि। इसको समझ रहे हैं कि प्रेरणा, प्रयोग, समझ रहे हैं इसको, क्रमशः, प्रलय आदि। तो ये सब रॉ का प्रयोग है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ठो, डो, ढो के बाद रॉ आने पर इन्हीं व्यंजनों के नीचे इस रूप में लगता है। समझ रहे हैं बच्चों, इस रूप में लगता है। जैसे ट्रेन, ड्रामा आदि। तो ये रूप आप समझ गए। सबसे पहले आप सामान्य अर्थ में समझ गए कि राम, रहीम, समझ गए इसको। फिर मध्य में उसका प्रयोग होता है कारनामा, कारखाना। अंत में प्रयोग होता है कमर, अमर आदि। ये समझ गए। अब रेफ वाला मैं फिर से रिपीट कर देती हूं, क्योंकि रेफ में अक्सर गलतियां होती हैं। आप देखिए रेफ में, ये तो आप लोग समझ गए। चौथा नियम, टो, ठो, डो, ढो के बाद आने पर रॉ इन्हीं व्यंजनों के नीचे इस रूप में लगता है, इस रूप में। इसको समझ रहे हैं, ये रूप
जैसे ट्रेन, ड्रामा आदि। अब देखिए मैं फिर से रेफ वाला समझा रही हूँ। रेफ, ध्यान दीजिएगा, रेफ, ये वो पर रेफ है। तो आप लोग समझ गए थे कि स्वर रहित व्यंजन के पहले तो यहाँ कहाँ आ रहा है, सौ जोड़ औ, सौ हो गया। अब रॉ का उच्चारण वो के पहले आ रहा है, इसलिए ये रॉ कहाँ चला गया, वो पर। सौ जोड़ और रॉ, वो, रॉ हलांग जोड़ वो, हलांग जोड़ ओ, तो ये कहाँ चला गया, वो पर रेफ हो गया। इसको समझिए, सर्व, यहाँ रॉ वो के पहले रॉ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए इस पर रेफ हो गया। अब देखिए मैं एक बार फिर से पदेन वाला समझा रही हूँ कि पैर के नीचे जो लगता है, जैसे प्रेम, पो, रो, अंतर समझिएगा बच्चों, ए, मो, ओ। तो इसको समझ गए, रेफ कैसे होगा, प्रेम। यहाँ पदेन, इसको कहते हैं पदेन, इस चिन्ह को बोलते हैं बच्चों पदेन, इसको याद रखना है। तो यहाँ ये समझ गए आप लोग। और अभी ये टोठो डोढो के जो नीचे लगता है ये वाला, ये मैं समझा चुकी हूँ। तो रॉ के अलग अलग प्रयोग अब आप लोग सीख लिए। अब आप लोग एक और गलती करते हैं कि रॉ में मात्रा कैसे लगाते हैं आप लोग, वो अशुद्ध मात्रा लगाते हैं कि रॉ में ह्रस्व उ की मात्रा और दीर्घ उ की मात्रा कैसे लगाते हैं। चलिए आइए अब वो हम बताते हैं।